हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग आपका स्वागत है जीएस सिंपलर पर। आप लोग देख रहे हो 7th क्लास की ज्योग्राफी का 7 चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन, संचार। तो इसमें आप लोग पहले जान चुके हो और पढ़ भी चुके हो, ठीक है। उसके आगे भी जैसे कि हम लोगों ने ये चीज़ें सुनी भी होंगी और जाने भी होंगे। जैसे पहले टाइम पे आदि मानव लोग रहते थे, ठीक है। तो उनका जीवन यापन कैसा था? वो क्या करते, कंदमूल फल खाते थे, ठीक है, और शिकार आगाट करके अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे उनका बुद्धि का थोड़ा विकास हुआ, ठीक है। जब बुद्धि का विकास हुआ तो उन्होंने आग की खोज की। आग की खोज करने के बाद वो मांस को पकाकर खाने लगे। उसके बाद थोड़ा सा और विकसित हुए तो उन्होंने क्या की, कृषि करने शुरू की। जब कृषि करना स्टार्ट हुए तो उन्हें कृषि के अंदर पानी की, सिंचाई की ज़रूरत हुई। तो उन्होंने क्या किया कि नदियों के पास ही अपने घर बना लिए। जैसे कि तुमने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। नगर नगर योजना थी, एक विकसित नगर सभ्यता थी। क्यों थी? क्योंकि वो लोग भी क्या करते थे, कृषि करते थे, ठीक है, अपना जीवन यापन करते थे। तो क्या करते थे कि नदियों के पास ही अपना घर बना लेते थे। ऐसी गंगा नदी के पास भी घर बने हुए, तो ऐसी नदियों के पास घर बना के वो रहते थे। तो जब वो खेती करने लगे तो वहाँ पे कुछ कच्चे घर बनाते थे और जीवन यापन करने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो स्थायी घर बनाने लगे। जब स्थायी तो पक्की पक्की ईंटों के घर बनाने लगे, पक्के घर बनाने लगे। जैसे तुमने पढ़ा भी होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है कि पक्की ईंटों के, अच्छी नगर योजना, नगर व्यवस्था योजना, ये सारी विकसित सभ्यता थी। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में या विस्तार से उसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो लोगों को जब वहाँ रहने के लिए, तो या जब हम कहीं दूर जाते हैं, जब नगर होती है, कोई चीज़ होती है, तो हमें लोगों से संपर्क में भी रहना पड़ता है। तो संपर्क में रहने के लिए हमें क्या, यातायात के साधन चाहिए। तो लोगों ने क्या किया वहाँ पे, जैसे पहिए की खोज की। जब पहिए की खोज हुई तो लोग आसानी से यहाँ से वहाँ जाने लगे। तो वहाँ पे घोड़ा गाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का यूज होने लगा। जैसे भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी का यूज हम क्या करते थे, सामान ढोने के लिए। अब जैसे पशुपालन कर रहे हैं हम लोग, तो हमें उसके लिए खाद्य सामग्री चाहिए होगी, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि उन सारी चीज़ों को बैलगाड़ी, ठीक है, भैंसा गाड़ी पे लाद के लाते थे उस टाइम, पहले टाइम पे। और अगर जैसे कि हमें बहुत दूर जाना है तो हम घोड़े का यूज़ करते थे, या फिर हमें थोड़ा पास जाना है तो भैंसा गाड़ी का। तो ये परिवहन पहले से ही चले आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ और बदलती गई, लोग और विकसित होते गए, उनकी बुद्धि का और विकास होने लगा। तो लोगों ने क्या, मोटर का यूज़ किया, यानी फिर गाड़ी का यूज, ठीक है, मोटर की गाड़ी का यूज़ किया। फिर और विकसित हुए तो रेलगाड़ी का इस्तेमाल होने लगा। जब अंग्रेज़ आए थे तो अपने भारत में रेलगाड़ी के इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद फिर धीरे धीरे और विकसित हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहें इस प्रक्रिया के द्वारा। अब जैसे कि हम थोड़ा सा बताते हैं। अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव, ठीक है, भोजन, वस्त्र, आवास, ठीक है, ठीक है, पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। किससे निर्भर था? प्रकृति पे। और धीरे धीरे वो क्या करने लगा, खाद्य पदार्थों का, खाद्य की कृषि करने लगा, ठीक है, यातायात के साधन, संचार, बेहतर साधनों का यूज करने लगा, अपने वातावरण में आवास करने लगा, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में। तो फिर उसके बाद क्या, वो बस्तियों का बने, लोगों ने अपने लिए घर बनाए। मनुष्य ने जैसे कि पहले क्या, वृक्षों के नीचे रहते थे, फिर गुफाएं बनाए, फिर फसलें उगाई, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया निरंतर चलती रही, ठीक है। इसके लिए इसके लिए स्थायी घर बनाए, ठीक है, व्यापार किए, वाणिज्य किए, और मानव बस्तियां होती गई। नदी घाटी के निकट बस्तियां एवं सभ्यता, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि ये सिंधु नदी के पास में बसा हुआ क्षेत्र। ये ऐसी तरह से ये चीज़ें चलती रहीं। कुछ लोगों ने अस्थाई घर बनाए तो कुछों ने स्थायी घर बनाए, ठीक है। तो स्थायी बस्तियां होती थी घने जंगलों में,
गर्म व ठंडे रेगिस्तान में बनाए घर। तो रेगिस्तान में क्या मिट्टी के घर बनते थे, ठीक है, इसीलिए ऋतु प्रवास कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, आगे देखो, ये सारा तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे इसमें इम्पोर्टेंट बताऊँगी, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि मेरी का जन्मदिन था, केक काटने के लिए अपने मित्रों के साथ, मतलब कि मैरी जब आती है तो बहुत थकी हुई आती है, तो वो जब आती है तो कहती है कि बहुत जाम था, ट्रैफिक था। तो ये क्यों था, क्योंकि शहरों में लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ ट्रैफिक भी होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चलती है। लेकिन गाँव में क्या होता है, खुले मकान होते हैं, गैप होता है मकानों के बीच में, शुद्ध वायुमंडल होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ये सारी चीज़ें शहरों में नहीं मिलती, भीड़ भाड़ होती है। लेकिन शहरों में कुछ सुविधाएं भी होती हैं, जैसे अच्छे हॉस्पिटल होते हैं सुविधा के, तो अच्छे से स्कूल होते हैं, तो और कुछ रोज़गार के लिए लोग शहरों में आते हैं। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जहाँ पर अधिक बरसात होती है तो कैसे घर बनाते हैं, इस ढाल की आकृति के घर। जहाँ कम बरसात होती है तो वहाँ पे इस तरीके से छत वाले घर बना जाते हैं। जिसकी राजस्थान में तुम देखोगे तो, और जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ गिरती है तो वहाँ भी इस तरीके के हम घर बनाते हैं, लकड़ी के घर या किसी तरीके के। जैसे ये देखो, ये दिख रहे हैं घर, ये बस्तियाँ दिख रही हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे जल की मात्रा है तो वहाँ पे क्या करते हैं, बांसों के ऊपर ये इस तरीके खड़े करके घर बनाए जाते हैं जहाँ जल भर जाता है। तो ऊंचे प्लेटफॉर्म तथा अन्य शेल्टर पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए, जहाँ जलवायु गर्म होती है वहाँ मिट्टी के मोटे मोटे घर बनाए जाते हैं, जिसकी छतें फूल की घनी होती है और स्थायी सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तरह आदि का उपयोग करते हैं, ठीक है। और नगरीय, जैसे कि नगर योजना भी होते हैं, जैसे कि ये देखो, नगरीय वस्तुओं के नगर, छोटी शहर, उनसे बस्तियाँ होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र कार्यान्त होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों, शहरों में को जिसके नाम भी बता, जैसे कि आप लोग कहाँ के रहते हैं, जैसे मैं तो आगरा की हूँ या दिल्ली की, तो बहुत से लोग दिल्ली में रहते हैं, कोई आगरा में रहते हैं, कोई राजस्थान रहते हैं, तो वो अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग वहाँ पे घर बना के रहते हैं, ठीक है। शहरों में रहते हैं, कुछ लोग रेंट पे रहते हैं, तो रहते सभी एक तरीके से घर में ही रहते हैं। तो परिवहन लोग और सामान के आवागमन के साधन होते हैं। परिवहन क्या है, आवागमन का क्या है, साधन है, ठीक है। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने अतिरिक्त समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं उनके सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। ये मैंने बताया ना, बैलगाड़ी, ठीक है। ये सारी चीज़ पहियों का खोज की और परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन और पशुओं का उपयोग करते हैं। बहुत सी जगहों पे करते हैं, लेकिन इतनी अब ये चीज़ें चेंज हो गई। अब जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक होते हैं, इन सब चीज़ों को हम यूज करते हैं। पशु का यूज कम हो गया है, इतना नहीं रहा है। जैसे कि हम पहले जब खेती बाड़ी करते थे तो हम बैलों का यूज़ करते थे, बैलों का, और आज हम बैलों का यूज़ नहीं करते, हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। तो पशुओं की भी प्राथमिकता खत्म हुई, लेकिन कुछ लोग आज भी बैल का यूज़ करते हैं, लेकिन उतना नहीं है, ठीक है। तो हमारे देश में समान कच्चे, जैसे पहले तुमने देखा होगा कि मकान बनते तो खच्चर यानी उसके गधे का यूज़ करते थे, गधों पे ईंट ढो देते और फिर दूसरी जगह ले जाते थे। लेकिन आज क्या, रिक्शा यूज हो रहा है, रिक्शा, ट्रक या फिर छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो यूज होती है। और पहले क्या, अगर खच्चर या ऊँट का उपयोग किया जाता था, जबकि राजस्थान में ऊँट का उपयोग, और स्थलीय क्षेत्रों में जैसे जहाँ पे मौसम वैसा है तो वहाँ पे गधे या खच्चर का यूज होता होगा। तो दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग है, ठीक है। वहाँ पे किस जानवर का भी, लामा का उपयोग होता है।
होता है। जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। तिब्बत में किसका होता है? तो ये क्वेश्चन भी आता है, तिब्बत में किसका? याक का। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में किसका? लामा का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीनों लग जाते थे। समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा के परिवहन को बना था। ठीक है। तो मतलब कि हवाई यात्रा नहीं थी उस टाइम, समुद्र के रास्ते से आते थे या स्थल से घोड़े के द्वारा। आज भारत यूरोप की यात्रा करने में 6 या 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार पहले देखो वास्को डी गामा आया भारत, तो किससे आया था? वो जहाज़ से, पानी वाले जहाज़ से। तो उसे कितने महीनों लग गए थे, और आज हम 6 या 8 घंटे, जो महीनों का टाइम को किस में कन्वर्ट कर दिया? घंटों में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार परिवहन आधुनिक साधन के समय ऊर्जा की बचत करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। अब इसके बाद क्या हुआ? पहले क्या आया? सड़क मार्ग। सड़क मार्ग कच्ची सड़कें होती हैं या पक्की सड़कें होती हैं। ठीक है। उसके बाद जिसे भूमि मार्ग भी कहते हैं। ठीक है। तो कच्ची सड़कें, बस चल गई, ठीक है, गाड़ियाँ चल गई, ठीक है, ट्रेन चल गई। ये क्या है? स्थल मार्ग से होते हुए जाती है। हिमालय पर्वत में मनाली, लेह, रा राजमार्ग विश्व में सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कें, ठीक है, कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जैसे कि गाड़ियाँ होती हैं, बस, ये सारी चीज़ें क्या है? भूमिगत रास्ते होते हैं। ये रहे, ये देखो, ये कच्ची सड़क है और ये क्या है? पक्की सड़कें हैं। ये चीज़ें चल गई। ठीक है। कच्ची सड़क कच्ची सड़क और ये पक्की सड़क। अब रेल मार्ग, फिर क्या? रेल मार्ग चले। ठीक है। लेकिन इस रेल मार्ग भी स्थल पे ही चलते हैं, लेकिन इसकी सड़कें नहीं होती, इसकी पटरियाँ होती हैं। ठीक है। रेल मार्ग के द्वारा बस के अकॉर्डिंग रेल उससे भी ज़्यादा तेज़ चलती है। ठीक है। तो रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एक कम खर्च करने का आवागमन का रास्ता बन गया। आने जाने का क्या हो गया? रास्ता बन गया। सामान आसान हो गया। पहले किसकी? बाष्प ईंधन का यूज होता था। बाष्प ईंधन, फिर कोयले की गाड़ी का यूज हुआ, और आज इंजन की गाड़ी का यूज होता है। तो रेलगाड़ियाँ, ये सुपर फास्ट ट्रेन भी चली। ठीक है। सुपर फास्ट ट्रेन भी चलती है। रेलगाड़ियाँ परिवहन गति तीव्र होती है, और मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। ठीक है। अब जैसे कि बहुत से ना पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे रेल मार्ग इतना उपयोगी नहीं होता है, लेकिन जो स्थल मार्ग होते हैं आराम ज़मीन वाले, तो वहाँ पे अच्छे से ही चलती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें काफ़ी संख्या। भारतीय रेल मार्ग जाल की भांति विकसित है। ये एशिया से सबसे बड़ा है। ठीक है। अब देखो जल मार्ग। आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय परिवहन के लिए जल मार्ग उपयोग था। सबसे पहले तो जल मार्ग का ही उपयोग था। वास्को डी गामा किससे आया? जल मार्ग से भी आया। ठीक है। तो आपको पता ही है। तो जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। मुख्य 2 प्रकार के होते थे, अंतर्देशीय जलमार्ग, ठीक है, समुद्रीय जलमार्ग। नम्य नदियाँ, झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता था, और कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के उत्तरी अमेरिका, ग्रेट लेक, अफ्रीका, नील नदी, समुद्री महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्य व्यापारिक माल का सामान को एक देश से दूसरे देश, जैसे कि समुद्री मार्ग किस लिए यूज हुआ? कि हम व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश, जैसे कि वास्को डी गामा भारत आया या भारत के लोग वहाँ गए। ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, अब जैसे कि पहले जहाज़ अलग तरीके के बनते थे, और आज सुपर टेक्निक के बनते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक के बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब जैसे कि बहुत से जैसे कि मुंबई जाते हैं, उत्तर अमेरिका जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, ठीक है, लॉस या एंजिल्स, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, लंदन, विश्व के अनेक देशों में हम लोग जाते हैं। तो किसके वहाँ? जल मार्ग के द्वारा जाते हैं। फिर होता है वायु मार्ग।
वायु मार्ग और फास्ट होता है। ठीक है, तो 20वीं सदी में, कौन सी 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कि कोहरा, तूफान, ठीक है, को प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम या दूर के इलाकों तक पहुंच सकता है। ठीक है, विशेष रूप से जहाँ सड़क रेल मार्ग नहीं है, हेलीकॉप्टर के द्वारा, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर बस नहीं जा सकती, ट्रेन नहीं जा सकती, तो वहाँ पे क्या करो, हेलीकॉप्टर के द्वारा सुविधाएं पहुँचाई जाती हैं। जैसे कि कहीं पे कोई दिक्कत आ गई तो क्या होगा, हेलीकॉप्टर के द्वारा भोजन, जल, कपड़े, दवाएं बांटते हैं। तो ये दिल्ली, मुंबई, लंदन कहीं भी इस मार्ग के द्वारा हम इस मतलब कि यातायात के साधन के द्वारा जाते हैं। संचार क्या होता है, संचार क्या होता है, यहाँ से यहाँ की बातें दूसरी जगह पे पहुँचाना, जैसे टेलीविज़न, ठीक है, रेडियो, ये क्या है, संचार के साधन है जो एक दूसरे से एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे कि हम अमेरिका की बात यहाँ जान लेते हैं, या रूस की, चाइना की, सब जगह की। तो संचार एक दूसरे के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। तकनीकी विकास के साथ मानव संचार के नए और तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। तंत्र, अब जैसे कि संचार पहले क्या करते थे, पत्र के द्वारा भेजते थे, पत्र या खत के द्वारा, लेकिन अब चीज़ चेंज हो गई है। संचार के साधन अब क्या है, बहुत विकसित हो चुके हैं। ठीक है, संचार के क्षेत्र विकास, विश्व सूचना क्रांति, सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा, मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न, बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार से जुड़े हुए हैं लोग। ठीक है, हम जैसे कहीं भी कुछ भी दुर्घटना हो जाए, हम घर बैठे सारी जानकारी ले लेते हैं, किसके द्वारा, संचार। इसीलिए इसका जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट्स के द्वारा हम क्या करते हैं, संचार तीव्रता आई, तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, ठीक है, खनिज संपदा, मौसम पूर्ण अनुमान। ठीक है, हम संचार के द्वारा मौसम कैसा है, कब बरसात होने वाली है, कब, ये सारी चीज़ें, मौसम कब खराब, ये सारी चीज़ें भी हम पता कर लेते हैं। आपदा की चेतावनी, ठीक है, सैटेलाइट सहायता से होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजे जाते हैं। तो ये सारे हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी को मेल भेज देते हैं। ठीक है, मीटिंग भी हो जाती है ऑनलाइन। तो ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। तो किसके थ्रू चलती है, संचार के द्वारा ही चलती है। ठीक है, अब देखो जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना और परस्पर समीपता नहीं मिलती। अब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपितु हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। हम घर बैठे रेल, हवाई जहाज़, सिनेमा, होटल के लिए टिकट बुक कर देते हैं। टिकट बुक करते नहीं कि हमें जैसे कि आगरा जाना है तो तुरंत हमने टिकट बुक करे और रिजर्वेशन करा लिया। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों को सेवाएं और संस्थाओं के बीच तीव्र गति से संपर्क संभव हो रहा है। कारण आज हम बृहद विश्व समाज के साथ रूप में विकसित हो रहे हैं। हम समाज से क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे दोस्त अमेरिका में भी होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो हम लोग उन लोगों से जुड़े हैं, किस कनेक्टिविटी, संचार के द्वारा। ठीक है, कहीं हमारा दोस्त दूसरे विदेश में, हम लेकिन फिर भी उससे व्हाट्सएप से बात कर लेते हैं। तो ये सारी क्या है, कनेक्टिविटी है, किससे, इंटरनेट से। तो ये हम लोगों को और पास ला दिया है। ठीक है, तो लेकिन ये सारी चीज़ें अब पहले पत्र के द्वारा होती थी, 10 दिन में जाके पत्र या 20 दिन में जाता था कहीं, फिर जाके इंसान को सूचना पहुंचती तब जाके वो आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, तुरंत फ़ोन उठाओ, फ़ोन करो या मेल करो, फटाफट उसे पता चल जाएगा। 5 मिनट का खेल है। तो ये बहुत टेक्निक आगे बढ़ गई है और लोगों को सुविधाएं हुई है, लेकिन सुविधाओं के साथ लोगों को प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है। ठीक है, तो जैसे टावर लगाते हैं, इसमें भी प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, बड़े बड़े कारखाने, उद्योग धंधे खुलते हैं, उससे भी प्रदूषण होता है। ज़्यादा यातायात के साधन बढ़ते हैं तो क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो एक सुविधा के साथ हमें इसके बेनिफिट और
नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपका ये 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना, ठीक। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।